तब ना कंडीशनिंग के हिसाब से आप जाएंगे तो आप तो देख कुछ पाएंगे ही नहीं। इसलिए गुरु का ज्ञान तो आपको लेना ही पड़ेगा। और समस्या ही कहाँ है आपको? पूछा तो गया आप कर्म से शुरू करिए, जैसे हमने कहा रूप से संबंध नहीं है। अब आप आइए कहाँ वो त्रिवेणी कहन वो कहन आनंद पाल की, भाई चीनिया घोल के हमें बता रहे हो पनिया मीठा है, तो हम तुम्हारा हाथों पकड़ा ना चीनिया लिया है, तुम देखा क्यों बोल रहे हो? बेवकूफ़ी बता रहे हो हमें, क्यों घोल के दिखाओगे? ये पानी पियो महाराज मीठा है, हम करें चीनी घोल के लाए, हम तो बिना चीनी वाला पानी खड़ा कर देंगे सामने, तो खड़ा ही कर रहे हैं। अगर इतना भोग में सुख होता तो पूरी दुनिया दुख से मुक्त हो जाती। घोर दुख झेल रहे हैं लोग, घोर दुख में अपनी सूरत गायब हो गई। हृदय में परमानंद स्वरूप परमात्मा खुदा महबूब कहा, खुदा कहा, सब नबी वही बोलते हैं, अवतार वही बोलते हैं, ऋषि वही बोलते हैं, मुनि वही बोलते हैं, बुद्ध वही बोलते हैं, कबीर नानक मोहम्मद सब वही बोलते हैं। हाँ हाँ हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम ईसाई, तो कहते सब नास्तिक हैं। आस्तिक तो कोई मिलता ही नहीं। मुसलमान भी नास्तिक हैं, हिंदू भी नास्तिक हैं। ये रामायण उठाएंगे बल्कि अच्छा वाटन वही का नाम है मौर्य जी, ठीक है वो पगला बल्कि सही पकड़े जब समझ में आवत कहिए सोझाई फूहर पे आतर बोले थे एकदम महामूर्ख आदमी। स्वामी प्रसाद, हाँ स्वामी प्रसाद। अब ये जमाना है ना, ये आडम्बर लेके बैठा है ना, रामायण माने कि मैंने गीता को समझाई कि मैंने रामायण के न कुरान के न बाइबल कहीं हम मुसलमान है, हम हिंदू है। किताब हिंदू मुसलमान तो सब है, जब कुरान बाइबल गीता को समझाइन के ना आए, वेदांत पढ़ाइन के ना आए, उपनिषद देखाइन के ना आए, बे विचार ही ना करे किस चीज़ के आप हिंदू हैं कि मुसलमान। कहता कि मुसलमान हो का नाम है बबली के है, बबली नहीं चिनार ना है, मुसलमान बने सब। कहीं कहीं दूसरे कहीं काफिर हैं, काफिर खुद ही हैं। कैसे आप आस्तिक हैं बताइए? हिंदू आप अपने कहते हैं, कितना उपनिषद पढ़ा, कितना वेदांत पढ़ा, कितना गीता पढ़ा, कितना कीर्तन किया आपने। ये हिंदुओं में दिक्कत नहीं, मुसलमानों में दिक्कत। मुसलमानों मूड़ी काटा था, हिंदुओं का कम काटे, नहीं तो कमजोर हो गए नहीं, हिंदुओं खूब काटे। मारन देश बौद्धन का काट फेंक धई दे, फिर मुसलमान आए तो हिंदू को खूब काटे। वो तो कर्म के रेखा है ना। तो अंग्रेजे आए तो मुसलमान हिंदू दोनों काटे। अब नंबर आवत है कि मुसलमानों को काट दें, हिंदुओं को काट दें, ईसाई को काट दें, न ईसा बचेंगे, न मूसा बचेंगे, इस्लाम ही बचे, न ईसाई बचे, न हिंदुइज्म ही बचे। क्यों न बचे ही? सब तो कर्म में आएगी। ये सब रूढ़ी बात तक कोई नहीं बचेगा। अब वैज्ञानिक धर्म में आएगा, ऐसे जौने कर जौने मान ले वो न चलेगा। और देखा शुरू कई दे है ना, शुरू वो है। हाँ वो कहता है इजराइल की मिटाई दे, वो कहता है कि अब इजराइल की मिटाई दे कि मतलब खूब जानते ही होगा कि सब मिट जाएंगे। इजराइल को मिटाने का मतलब सब मिट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। पूरा मुस्लिम कंट्री मिट जाएगी, कोई बचने वाला थोड़ा ही। वो पुतिन कहता है मार दे एकदम अमेरिका तहस नहस हो जाए। नहीं बतिया, अमेरिका तहस नहस करेंगे, रूस खत्म हो जाए, चीन खत्म हो जाए, कोई नहीं बचेगा। सब तैयारी कर ले हैं। फरकत जैसे महाभारत रहा ना, वो हर फरकत न है, वो हर फरकत न है। वहाँ पर अगर गौर समाचार देखिए, चीन अपने दाम, रूस अपने दाम में, उत्तर कोरिया अपने दाम, ईरान अपने दाम, अमेरिका अपने दाम, इजराइल अपने दाम, मुसलमान ईरान अपने। तो भैया तैयारी मजे के जमी जमा हो गई, एकदम आगे पीछे एकदम तैयारी हो गई। महाभारत एकदम करीब दिखा दे, शायद ही अब टलई की आशा बहुत कम रही। सब कहते हैं इजराइल को मिटाई दे, कल्पना करे कैसे मिटाई नहीं। परमाणु शक्ति संपन्न देश है, वो कब मिटाई जो परमाणु बम छोड़े जाएंगे साफ हो जाएंगे, कोई बचेगा? सारी मुस्लिम कंट्री साफ हो जाएगी, कोई बचेगा नहीं।
भारत के ऊपर भी प्रभाव पड़े। भारत को ऊपर काहे ना पड़े। तू सेफ बैठे कहीं कौन वहाँ डिफेंस सिस्टम लगा के। भारत वाले तो और मरेगी। भारत वाले तो ऐसी मर गई हैं, हवा में सांस ले जाएगा ना भी यहीं से मर गई हैं। हाँ, देखा तो क्या होता है। कितना बा हो ऐसा ही कितना है बनती है समय। बहुत पोल्यूशन बढ़ गया, हमें बहुत दिक्कत हो। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बता रहे थे 300 कितना। अरे बहुत खराब है। भारत वाले तो ऐसे ही गड़बड़ाई है। 140 बांटे ना, 1 अरब 40 जी 10-20 बच जाए बहुत बड़ी बात। क्यों बचे। हम लोग के ऊपर छतरी है, हम लोग बच जाएंगे। अरे ये तो सब ऐसे सोचे। मुसलमानों से पूछे खाली मुसलमान रहेंगे, ईसाई से पूछे खाली चाहे हिंदू से खाली हिंदू बचेंगे, जम्मू दीवे सनातनी सिद्ध बचे। सनातनी बचेंगे। ये कल्पना झूठे सब पानी बैठे हैं। मुसलमानों से पूछा केवल मुसलमान बचेंगे, पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज होगा। हिंदू से पूछा केवल हिंदुओं का राज। पगल ही एकदम से मुसलमान बचेंगे, सत्य सनातन। कोई नहीं बचेगा। वैज्ञानिक धर्म आएगा, ये धर्म ही से विदा हो जाएंगे। ये धर्म है ही नहीं है, ये सांप्रदायिक सोच है। धर्म है करुणा, दया, क्षमा, शीलता। धर्म तो दूसरी चीज है, ये धर्म थोड़े ही। तुम्हारा जिस शिक्षा का इतनी विकास हो रहा है हाँ? तो वैज्ञानिकता पर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आ ही रही है, क्यों नहीं आ रही। अध्ययन करो, क्यों नहीं आ रही। मैंने बहुत से शिक्षित लोग तो सांप्रदायिक ही होते हैं अधिकतर, ये कह रहा हूँ। हो रहे हैं तो हो गई करते हैं तो, लेकिन अच्छे लोग भी आए, ऐसी बात नहीं। इस समय दुनिया में अच्छे लोग भी आए हैं, भले उनका आवाज बिना सुना तो बहुत अच्छा है। चिंतन तो आगे बढ़ ही रहा है, ऐसी बात नहीं। तो देखो गौर से देखो तो बढ़ रहा है, देखने की क्षमता है। पूरी दुनिया में कृष्णमूर्ति को पढ़ा जाता है। कौन संप्रदाय से है वो? ओशो को पढ़ा जाता है। ओशो कौन संप्रदाय के? पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे। सारी किताबें उनके सामने फेल है। तो भाई मरता क्या न करता, अब सब मर रहे हैं तो एक बार तो उपाय करेंगे, हल्ला मचाएंगे। अरे अभी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, रूढ़िवादिता सांप्रदायिकता सब खत्म हो जाएगी। माने हमारे हिसाब से खत्म ही हो चुकी, जड़ तो खुद गई है। अब केवल भोपू बज रहा है ऊपर ऊपर। तो इसको शुभ घड़ी आ रही अब वो है। कहना ठीक नहीं है ना, उपद्रव होगी। नहीं तो कहने में अभी समय उपद्रव होगा, अभी भी उपद्रव ही चलेगा ना कुछ। हाँ, कोई काबा बताएगा, कोई काशी बताएगा, कोई अयोध्या बताएगा, कोई मथुरा बताएगा, ये सब चलता है। कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। विज्ञान इतना आगे जाएगा कि ये सब ठीक हो जाएगा। अभी विज्ञान जितना है इससे भी बहुत आगे जाएगा। ऐसे थोड़े हो पाएगा। अब जैसे एक अगर कोई देखने वाला हो तो देखे कि इजराइल से भिड़ने का मतलब क्या है, क्या संयोग कर्म का बढ़ रहा है, गजब क्या ही समझ में आता सीधा। दूसरी जगह भिड़ते तो शायद बच जाते। अब इजराइल और अमेरिका और रूस चीन ये सब टकरे ही तो क्या होगा तुम्हें पता है। कोई कमजोर थोड़ा ही है। एकदम पूरी पृथ्वी एकदम जीवन विहीन हो सकती, शायद पृथ्वी रहने लायक न बचे। अंधकार छा जाए, 150 परमाणु बम छूट जाएंगे तो पृथ्वी तो अंधकार छा जाएगा। 10-20 दिन अंधकार रही है तो कोई बचेगा? इतनी ठंडी बढ़ जाएगी, सब मर जाएगा इसे ठंडी से। लेकिन देखिए तो लक्षण है एकदम पक्का। अगर गौर से जो समझते हैं, पूरी तैयारी है सिद्धार्थ, पूरी। जरा इसी बतिया को लेकर हम कहते हैं कि मोदी अगर समझदार आदमी हैं, इन्हें सब कुछ छोड़ के युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारत पर अटैक होकर रहेगा, बचना मुश्किल। या तो भारत अटैक करेगा तो भारत अटैक होकर देख लीजिए। तो दोनों स्थिति में तो वो तैयारियाँ करें, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई इतना कौन जानता है, हम तो नहीं जानते, सिद्धार्थ वगैरह जानते हैं। जो विश्व की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने एक बार कहा था कि विकास कार्य छोड़ के मोदी को युद्ध की तैयारी हाँ, करनी एकदम चाहिए। से सब कुछ छोड़ के युद्ध की तैयारी करना चाहिए।
विकास तो तब होगा जब आप बचेंगे ना। जी विकास तो तब होगा जब देश बचेगा। ये देश बच नहीं पाएगा अगर आप युद्ध के लिए तैयार नहीं है। बचेगा नहीं ये देश। अब ये तो जो नहीं समझते वो कहते हैं विकास नहीं हो रहा। ये हल्ला में राजनीतिज्ञों का खेल। विकास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आपकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। ये सब राजनीतिक लोग हल्ला करते हैं। आखिर इकोनॉमी कर रही है तो लोग तर्क दे रहे हैं, पूंजी कुछ लोगों के पास जा रही है। अरे ये सब तर्क वितर्क है। कल देश नहीं रहेगा। कितने बड़े बड़े दुश्मन हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। कैसे आप निपटेंगे उनसे? कोई आसान मैटर थोड़ी। चीन को आप खिलवाड़ समझ रहे हैं। विश्व की शक्ति है, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। तो सिद्धार्थ कैसे लड़ेंगे उससे? आपकी मुख्य लड़ाई चीनी से होगी। इसलिए ये सब बात नहीं है, तैयारी नहीं है तो आप धोखा खाएंगे। क्योंकि देश में गुलामी वाली मानसिकता बहुत है, इसलिए गुलामी के संस्कार हजारों वर्ष तक आप गुलाम रहे हैं, उसी तरह सोचते। मतलब ये भी एक कंडीशनिंग हो गई। बातें आत्मा परमात्मा की करते हैं और मुट्ठी भर लोग आपको गुलाम बनाते हैं। मतलब है। तो कहने का से ये बात देखिए, आप लोग ठीक से समझ रहे हैं। बड़ी शांति आ गई आप लोगों को। समझ नहीं रही आप। भगवान अनुमति हो तो प्रश्न था मेरा। अरे भाई प्रश्न था, देखिए कितने आराम से सुन रहे हैं, जरा सी दिक्कत नहीं। नहीं हमारा हम तो क्या हमारा देश ही समाप्त हो जा रहा है तो कैसे नहीं सुने। अरे क्या अरे देश समाप्त हो तो हमारा क्या आता जाता है? हम तो समाप्त नहीं होंगे। एक वो नया बच्चे शरीर तो कोई मिलने वाला बोलते नहीं है। तो हम क्या करें ना। इसमें हमारा क्या आता है? होता नहीं। एक ना एक शरीर तो मिलेगा, आज नहीं लाखों साल बाद में मिलेगा। संस्कार तो ही रह जाएगा। एटम बम से थोड़ी अब लाखों साल बाद मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई अर्थ नहीं है। चाहे कि अपने को आप अलग फिर कर लिया अपने जाए। को टरका रहे हैं। हाँ, अपने को अलग कर लिया अरे जो 10-20 दिन बचा हुआ है कर लीजिए। अपने को बचाने महीना का दो चार तरीका महीना। हाँ, 1 सेकंड 2 सेकंड वही अरे बचाने का भैया एक जन्म प्रश्न न था। मिले तो इस्लाम वाले कहते हैं जन्म होता ही नहीं। आप गजब की बात कर रहे हैं। आप हिंदुइज्म से प्रभावित हैं। इस्लाम को पढ़िए, कोई जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं। नहीं तो वहाँ कहा जाता है मुसलमानों का पुनर्जन्म नहीं है ना। तो यहाँ भी तो है जो मुक्त हो गया हाँ, निर्वाणी। मुसलमानों का पुनर्जन्म नहीं है। वो नियम हमारा है, नहीं। वो इतने अरब वर्ष बाद मुक्ति से लौटना पड़ता है। पढ़ लीजिए उसे। जी अब हमेशा के लिए नहीं जाते। निर्वाण में भी जाने को? हाँ, निर्माण का समय है, अच्छा बहुत लंबा समय है, अरबों खरबों वर्ष है। निर्माण का भी समय है। बुद्ध को भी लौटना पड़ेगा। हाँ, सबको लौटना एक तरह पड़ेगा। से महाराज वो रिलैक्सेशन हुआ। लेकिन ये फिलासफिकल बातें समझ में नहीं आती हैं कि जो है ही नहीं वो क्या लौटेगा। बुद्ध तो है ही नहीं ना, महापरिनिर्वाण करता आप जानते हैं। अपन है ही नहीं है बुद्ध, तो लौटेंगे कहाँ? जी महापरिनिर्वाण मतलब अब लौटा नहीं जा सकता। कहीं रहे तब ना वो लौटे। अलग अवधारणा है ना, अलग अलग है। बौद्धों की अलग है, मुसलमानों की अलग है। मुसलमान लौटेंगे वही कयामत के बाद। तो कयामत जल्दी ही आ सकती है। अभी कयामत का समय तो 5000 साल है। कितना है? 5000 साल का है। 14 सदी नहीं पूरा वो हो गया। कयामत तो मुसलमानों वाली नहीं बता रहे हैं। मुसलमानों के हिसाब से तो यही कयामत का समय आ गया है, चल रहा है। चल रहा है। चल रहा है। हाँ चल रहा है। कयामत का यही समय है। परमाणु युद्ध ही वो समय है जैसा वर्णन है कि आग बरसेगी। हाँ आग बरसेगी तो परमाणु युद्ध में ही असंभव। और वास्तविक कयामत तो अभी 5000 साल या 4000 साल बाद आएगी। जब पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव बदलेंगे तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वो भी दूर। मुसलमानों के द्वारा इतना जो उपद्रव किया जा रहा है कयामत को लाने के लिए, उन्होंने मतलब यहूदी जब तक एक भी यहूदी रहेगा कयामत नहीं आ सकता। आपकी बुद्धि कमजोर है। ऐसा ये ही मुसलमान अपनी ही कयामत लाने में जुटे हैं यहूदियों से भिड़ के। हाँ। वो हर हूती वाले, उधर ईरान वाले, आप आगे देखते रहिए। अगर जीवित रहेंगे देखेंगे मुसलमान ही अपने को मरने का इंतजाम कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं हम इजराइल को नष्ट कर देंगे ना, खुद भी नष्ट हो जाएंगे, देख लीजिएगा। मुसलमान बचेंगे ही नहीं। अगर एक तो नष्ट हो, इजराइल नष्ट हो, तो मुसलमान कंट्री नष्ट होंगी, कैसे बचेंगे कोई? इजराइल परमाणु बम कहाँ ले जा छोड़ रहा? जब किसी देश का अस्तित्व खतरा आएगा तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। इजराइल के पास परमाणु अस्त्र भी हैं, जैविक हथियार भी हैं, केमिकल वेपन्स हैं, आप कहाँ जाएंगे सर? वो बहुत भयंकर तैयारी है। उधर भीतर चीन का हाथ है। सबसे खतरनाक खेल चीन ही चल रहा है और रूस का। उसके चक्कर में आप न करिए, वैसा बात मत करिए, आप खुद ही समाचार भेजा करिए, जो बात करने आए वही करिए। कर्म की गति को आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं DFO साहब। अरे जो जैसा करेगा वैसा बोएगा। क्या मोहम्मद साहब एक हिरनी के लिए प्राण देने को तैयार होते हैं? कितने रहम दिल वाले आदमी रहे होंगे। ये मुसलमान किस चीज़ की नकल कर रहा है? अपने नबी को की नकल भी तो नहीं कर रहा। तो नहीं कर रहा है तो कर्म की गति से कोई नहीं, हिंदू बचेगा मुसलमान। इस तरह की बात करने से कोई मतलब होता नहीं। जो काट रहा है वो अपना कर्म देखे, फिर समझे वो कटेगा। अब हाँ वे कैसे कहें कटेगा? हाँ वे नहीं कह रहे हैं कटेगा, आप बात समझ ही नहीं रहे। भाव तो उसका गड़बड़ है ना, भाव गड़बड़ है तो कर्म तो खराब हुआ ना। अब कटेगा नहीं कटेगा, ये कर्म की गति बहुत जटिल है ना, कर्म की गति बहुत जटिल। लेकिन दिखने में लग रहा है इजराइल को मिटाने का मतलब खुद मिटना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे हैं बात में। महाराज मुसलमानों ने बनाया है शहर के जितना ही तराशोगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम एक पौधा है, इस्लाम एक पौधा नहीं है। नहीं, मोहम्मद साहब की रहमता तो आप तो जानते ही हैं असगर अली, कितने अच्छे आदमी थे। अगर आप आदमी तो थे नहीं, वो तो थे पैगंबर नबी थे। उन्हें आदमी कहना ठीक नहीं है, वो पैगंबर थे, माने वो साक्षात्कारी लोग थे। लेकिन मुसलमान कुछ भी नहीं समझता। वो बगदादिया जमाना खलीफा बन गया, समझता ना है बगदादिया। और क्या करता था जरा उसके कृत्य देखिए। औरतों को काट के फेंक देता था, पुरुषों को इतना दुर्दांत। अब कह रहा हम खलीफा है, क्या कहेंगे? जहाँ विचार ही नहीं है उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है? वो तो जना सेना लगी है तो बगदादिया मारा गया, एक से एक खलीफा खड़े हैं। हम तो आश्चर्य करते बगदादी खलीफा हो गया। अब वैसे अपने में यहाँ तो बात है, अपने में यहाँ वैसी बात। देखा भाई कुछ बोला बस कर अभी ठीक ना है, कौन तरह भजन करेंगे? बहुत लंबा है। नहीं नहीं, बोलने में खतरा है ना, यही खतरा बोल रहे। डर लगता है। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सब तन से जुदा। तो मुसलमानों वैसे हैं, हिंदुओं वैसे हैं। हिंदू कम थोड़े हैं, अरे सब वैसे। हिंदू मुसलमान सब एक ही पानी की बना है, कमी थोड़े। सबको जाने दीजिए, हाँ? सबको जाने दीजिए। हम ना मरे मरे संसारा। हाँ बताइए सिद्धार्थ। हाँ बताइए, समय खत्म भी हो रहा है। भगवान जो ये विषय जो चल रहा पढ़ था, रहा इसका विषय अंत में एक चीज आपसे आया भगवान, अक्सर आते रहता है कि देखो ये मठ वाले सन्यासी के तरफ, आप इस्लामी के तरफ भी इशारा करते हैं। देखो बुर्खा पहना लिया, और ये मठ वाले को देखो, आई लड़के का तरफ मत देखो। भगवान एक चीज तो जायज है इसमें। हाँ, स्त्री की तरफ मत देखो। हाँ कह रहे हैं तो हाँ। हम तो साधुओं को नहीं बख्शते। हाँ नहीं ये बख्शे। बहुत ही गलत हुआ, साधुओं ने जी। समाज को नरक बना दिया। हाँ, लेकिन एक सच उनको पता चल गया कि भोग से ही पतन होगा। हाँ हाँ आप बोलिए। लेकिन- हाँ, लेकिन बैठ अभी के कायदे से बोला ना, आए तो लागत मठा थी सही हमें। बैठे कायदे से। भगवान हाँ। अपनी उनको बात तो रखने इतना- की कोशिश कर रहे हैं। उनको तो अरे इतना तो पता अपने चल क्या गया, करवे के नहीं होगा। इनको तो इतना पता चल गया कि
का? भोग से ही पतन है, भोग से सुख का कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा जब सोर्स पॉइंट वो फिक्स करते हैं का अपने वृत्ति का, मैं अपने भाषा हाँ, में बोलूँ, ठीक से बोलिए, हम नहीं समझ पाएंगे। जब भोग का सोर्स पॉइंट वो फिक्स करते हैं, आप तो- समझ भी गए और फिक्स भी करते हैं। नहीं, भोग तक तो वो समझ गए भगवान कि भोग से सुख का कोई संबंध है नहीं। वो समझ गए, कौन साधु ऐसा, तब वे कहे ना कि भोग में से सुख नहीं है। नहीं तो कहते इस- हैं। नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात। आप त्यागने की बात कर- अगर वो कह रहे हैं स्त्री ये बहुत खराब चीज है, ये कौन बात हुई? वो कहें कि भोग से सुख का संबंध नहीं है, तो पुरुष को भी खराब कहे ना ना। भगवान वो एक स्टेप आगे जाते हैं, लेकिन वो स्टेप नहीं नहीं, वो बिना समझे बोलते हैं स्त्री नरक का द्वार है। अरे नरक का द्वार तो पुरुष भी है, कुछ ज्यादा ही। हाँ हाँ तो पुरुष भी कहना नरक का तो उन्हें द्वार। सही बात चाहिए, भोग से सुख का संबंध नहीं है, ये बात उन्हें दर्शानी भी चाहिए। ये तो साधु सन्यासी नहीं दर्शाते हैं। नहीं तो आप चलिए दिखाइए इसे साधु। मुझे तो लगता है भगवान अभी राजेंद्र दास कथा कह रहे थे, बड़े भक्तराज हैं वृंदावन वाले। एक दिन उनका हम वीडियो सुने तो कहें ये प्रत्यक्ष में औरत माया का रूप है। अब जरा सोचिए कितनी गलत सोच है लोगों की। और बड़े अच्छे महात्मा हैं, इसमें कोई शक भी नहीं, बड़े अच्छे आदमी लगते हैं। कहें कि औरत माया का रूप है, भैया पुरुष नहीं माया का रूप है, पुरुष भी तो माया का रूप है। ऐसे ही बोलते हैं। कहे कि ये मलक्ष्य, अंग्रेज मलक्ष्य है, मुसलमान मलक्ष्य है, क्योंकि जाति वर्ण व्यवस्था नहीं मानते। अब आप क्या कहेंगे? कोई कम नहीं है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ रहे गधा, तो हर जो घोड़ा है उन्हों को तीसरा गधा बैठा। तो अब कह रहे हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार है कि आपका कंडीशनिंग, आपकी मेरा मानसिकता condition। जिम्मेदार है। वैसा तो साधु नहीं बोलते कि भैया अगर आप कहोगे कि भोग जो है ये सुख का साधन नहीं है, तो इसका पता तो वहीं पता लगेगा ना। इसका पता आपने कहाँ लगाया? बोला सिद्धार्थ, आप बोलिए इस बात को, भगवान कहाँ पता लगा? नहीं, इतना तक तो पता लग गया कि भोग से सुख का संबंध है अरे नहीं। आप इस मत बताइए, आप बताइए पता कैसे लगा? मैं आपकी वकालत कर दूं? इनका कहना है कि वो साधु ठीक कर रहे हैं, औरतों कैसे को ठीक नहीं कर रहे देखना हैं? चाहिए नहीं, कह रहे उनसे हैं। हाँ कराइए ना। नहीं नहीं, बुर्का आप पहना रहे हैं वो वकील भी हैं, ठीक कर रहे हैं। इसलिए वो खुद वकील हैं, आप वकील बन रहे हैं तो उससे दस्तखत कराइए तब माने। नहीं नहीं भगवान, इसमें थोड़ा सा गलती है। इनका डायग्नोसिस ठीक है, लेकिन किसका? प्रिस्क्रिप्शन गलत है किसका डायग्नोसिस? साधुओं का। ये साधुओं का डायग्नोसिस है? अरे आप गजब की बात। ये डायग्नोसिस होती तब तो हम मान ही लेते। ये उनके ऑब्जर्वेशन से आया है। क्या उस सारे पहलू को दर्शा सकते हैं वो? ना दर्शाया तो नहीं, कम से कम मैं तो नहीं वो इस पे आते ही नहीं है कि इंद्रियों के तल से बात शुरू करें। नहीं, आप चलिए उपनिषदों में, वेदांत में, नहीं। फकीरों के पास चलिए, साधु सन्यासियों के पास चलिए वो दर्शाएं इस बात को। शायद अभी तो हमें तो नहीं मिल पाए दर्शाने वाले, दर्शाएं ऐसी बात। ये हों यह समय बड़े महापुरुष अवधेशानंद, जगी, गुरु, वासुदेव, जो भी हैं, चल के पूछिए, ना, आप ना। दर्शा दें। नहीं, विज्ञान भाव मैं तो कम से कम ना नहीं दर्शा, ओशो से पूछिए, ओशो तो है नहीं, ओशो के सन्यासियों कुछ नहीं बता सकते। नहीं। ओशो तो विज्ञान का उन्हें नॉलेज ही नहीं था। हाँ? तो क्या पर बोलते हो, कहाँ से बोलते? जग्गी को विज्ञान का नॉलेज नहीं है, कहाँ से बोलेंगे? अरे होता तो बोलते ना उस विषय पे। रामदेव को नहीं, कहाँ से बोलेंगे? अरे बोलने के लिए आपको नॉलेज। अब हम कह दिए कि स्त्री नरक का द्वार है, तो आप तो स्त्री के प्रति नफरत पैदा कर रहे हो ना। हम कह रहे हैं स्त्री नरक का द्वार नहीं है, स्त्री बहुत अच्छी चीज है प्रकृति की। हाँ। हाँ, स्त्री आह्लादिनी भी है। हाँ। हाँ, स्त्री आह्लादिनी भी है। हाँ, प्रिया भी है, स्त्री माँ भी है, पुत्री भी है, बहन भी है, हाँ, भोग्या भी है। तो भोग्या है तो क्या गलत है? आपका दर्पण तो है ना वो। आप देखने की बात नहीं करते लोग। देखना है तो बस इतना ही है कि संस्कार जन्य बात होगी।
उसमें मामला फंसता है। साधु संस्कार की बात करता है, अखाड़े का साधु संस्कार तो कराता है अपना, मूड मुड़ाता है, फिर श्राद्ध करता है, कुल करते ना। हाँ, लेकिन आप सब जाइए देखिए कुल परंपरा करते हैं। तो भैया कुल संस्कारवत आप स्वीकार किए, इसे क्यों नहीं स्वीकार किए? उसी में कोई कोई साधु लहान बैठ जाती है, निकल जाते हैं, उसी से भ्रम खड़ा हो जाता है। कोई कोई निकल गए, निकल जाने से कोई विज्ञान थोड़े सिद्ध हो जाएगा। महर्षि रमन निकल गए, गौतम बुद्ध निकल गए, इससे विज्ञान थोड़े सिद्ध होगा। विज्ञान तो सबके लिए होता है ना, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण परीक्षण चलता है। तो आप निरीक्षण परीक्षण से इसको दर्शाना होगा तो भोग का सुख से संबंध नहीं है। और ये जब आप इसका विज्ञान स्पष्ट करेंगे तो वो लोगों के काम आ सकता है, साधक समुदाय के लिए। अब आप कहेंगे नहीं, आंख मूंद के कह दो नहीं स्त्री नरक का द्वार है, और भीतर भीतर हमारे स्त्री के प्रति आकर्षण बना हुआ, भोग की कल्पना चल रही है। अब आप चाहे जितना उपदेश करो नहीं स्त्री नरक, भोग में सुख नहीं है, और हमें तो कल्पित है कि भोग में सुख है। जी तो अब ये हमारा दमन हो रहा है। दमन माने पागलपन